भारत की खूबसूरती रही है और भारत को इसीलिए जाना जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता है। सारा भारत बुद्ध बन जाए कोई बात नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। मैं किसी देवता को मानूं, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। कोई किसी चीज़ को माने, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। रही बात ब्राह्मण की, दलितों की, जिसकी हम बात करें, चाहे माइनॉरिटीज की बात करें, 100 रुपये पेट्रोल वो भी खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं। सब उत्पीड़न सबका हो रहा है, लेकिन धर्म का अफीम खिला करके वो आपके समाज में भी खिलाया जाता है। सही कह रहे हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, कि हर ब्राह्मण, हर सवर्ण एक जैसा नहीं हमने होता, बोला एक जैसा नहीं होता। हमने अपने मन से सबको बोला। मिल के चलने की जरूरत है। भारत आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा मैं है। वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी मन से भी, मैंने अपने भाषण में बोला है कि हमें जाति की वजह से किसी के बारे में नहीं बोलना है। हमें तो ये देखना है कौन लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कुर्सी बचाने के लिए, सरकार पाने के लिए, चाहे आपका इस्तेमाल हो, चाहे ब्राह्मण का इस्तेमाल हो, चाहे मुसलमान का इस्तेमाल हो, सबका इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जनता आज 75 साल बाद भी समझती क्यों नहीं? अभी 2000 चुनाव का आने दीजिए, आप आपके समाज में कितने लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, आप देखिएगा कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा। इसीलिए रिजाइन किया है। प्रधानमंत्री देश का होता, वो किसी एक वर्ग का नहीं होता। लेकिन उनको ये चाहिए कम से कम न्याय की बात तो करें। देश के प्रधानमंत्री न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ। आप देखिए, आपने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, पार्टी छोड़ के आज घूम रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो समाज सरकार बनाती है, उस समाज के लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ जाती है। आखिर क्यों? वोट का टाइम आता है तो 5 साल में एक बार आता है, और तब जो वो गलती कर बैठते हैं, चाहे जो आपने कहा कि आधा पौआ 500 रुपए पे, वो हर समाज के लोगों के लिए है। जब उस पर वोटिंग चल रही थी तो SC ST OB समाज के जितने भी सांसद हो, MLA हो, किसी ने अपनी जबान नहीं खोली थी। लेकिन एक शख्स है जो अपनी कुर्सी छोड़ के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ 3 वोट अगेंस्ट में डाले गए थे पार्लियामेंट में भी, और बाकी लोग एब्सेंट हो गए थे वोटिंग के दिन में। लेकिन राजेंद्र गौतम जी आपके समाज के लिए खड़े रहे और आज आपके लिए खड़े हैं। ये तो मैं खुलेआम कैमरा पे कहना पसंद करूंगा। जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी में थे, जब धम्म दीक्षांत समारोह की वजह से पार्टी इनको छोड़नी पड़ी। सर, आप काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं उसके बाद से, और आपको धमकियां भी मिल रही हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? मुझे वो लोग धमकी दे रहे हैं जिन्होंने कभी मेहनत से कमाया नहीं। जो लोग साधु का भेष पहनकर लोगों को डराने की कार्रवाई करते हैं और लाखों 50 लाख का इनाम रख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके आय के स्रोत क्या हैं, और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उनका किन आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध हैं। क्योंकि खुलेआम वीडियो डालकर इस तरह की धमकी देना कि 50 लाख की धमकी, इनको गला काट के जो देगा 50 लाख देंगे, तो ये साधु नहीं है। साधु के भेष में ये लोग बेसिकली आतंकवादी हैं। ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि कोई भी धर्म हत्या की बात नहीं करता। जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि वो OBC से आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरकार ही आप लोगों की है। लेकिन आप 54% से 55% पूरी आबादी होते हुए भी, मैं वोटर्स की बात करूं तो, अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते? और जब चुनाव आता है तो हर लोग आपकी वोट के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपके दलितों के घर में खाना खाना, ST के साथ उठना बैठना सब शुरू हो जाता है। जब चुनाव आएगा तो सब गरीब बन के बैठ जाएंगे। तो फिर आप लोग उस वक्त में, आप लोगों का मतलब आपकी समाज की मैं बात कर रहा हूं, बलात्कार की हम बात करें, उत्पीड़न की बात करें, अपने चरम पे है आज के वक्त में। और जो शख्स OBC का अपने आप को बताता है, उस शख्स का राज चल रहा है। गालियां मनुवादी और मनु संहिता बांधने वालों को लोग देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसमें नहीं हूं, मैं बेशक ब्राह्मण हूं। लेकिन जब उनकी बात आती है तो प्रधानमंत्री जी, OBC सरकार आपकी, फिर ये साधु महात्मा के वेश में जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करो, साधु महात्मा हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन आप लोग हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। जो धमकी दे रहे हैं वो हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। लेकिन मुद्दा ये है सर कि आप देखिए, आपने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, पार्टी छोड़ के आज घूम रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो समाज सरकार बनाती है, उस समाज के लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ जाती है। आखिर क्यों? अभी आप देखिएगा कि एक जो प्रयास चला बहुजनों को एकजुट करने का, आज आप देखेंगे कि लगातार बहुजनों की एकता बढ़ रही है। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि फिर उनकी सरकार क्यों नहीं, सरकार आने वाले समय में भविष्य में उन्हीं की बनेगी। और वो सरकार जाति की वजह से पूछ के किसी के फेवर में काम नहीं करेगी। वो जो भविष्य आने वाला है भारत का, वो सुनहरा अवसर, सुनहरा भविष्य बनेगा।
जिसमें हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री के लिए। पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश भारत से गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। इसीलिए भारत का ये धम्म बुद्ध धम्म पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। ये 56 देशों में बौद्ध धर्म है और 128 देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है 2050 तक आधा यूरोप पूरी तरह बौद्ध हो जाएगा। एक रिपोर्ट और आई है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जिस तेज़ी से लोग बौद्ध बन रहे हैं, इसी तेज़ी से बनते रहे तो 15 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बौद्ध लोगों की संख्या क्रिश्चियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए ये लड़ाई केवल कुर्सी की नहीं है। रही बात आपने जो कहा कि वो तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो प्रधानमंत्री जी के अंदर प्रधानमंत्री देश का होता वो किसी एक वर्ग का नहीं होता। लेकिन उनको ये चाहिए कम से कम न्याय की बात तो करें। देश के प्रधानमंत्री न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी कई ब्राह्मणों ने उनके साथ ईमानदारी से काम किया। तो मैं ऐसे ब्राह्मणों से भी आह्वान करता हूँ जो मानवतावादी हैं, जो न्याय को पसंद करते हैं, वो लोग हमारे साथ इस जाति उन्मूलन की लड़ाई में साथ आएँ। जब जाति कुदरत ने नहीं बनाई और पूरे दुनिया में जाति नहीं है, मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो, कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहे 20 यूनिट ब्लड चाहिए और उसने ये कहा हो कि मुझे तो केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए या केवल ईसाई का चाहिए या केवल ब्राह्मण का चाहिए। जब जान बचानी है तो तब कहते हैं ब्लड चाहिए, क्योंकि जानवर का ब्लड इंसान को नहीं चढ़ सकता, इंसान का चढ़ सकता है। इसका मतलब सभी जाति के जो लोगों ने जाति बनाई, कुदरत ने इंसान पैदा किया। तो हमारा जो संकल्प यात्रा जो हमने शुरू की थी 14 अक्टूबर 2022 को, जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा जो 26 अलीपुर रोड बाबा साहेब की के राष्ट्रीय स्मारक पे पहुंची, जहां उनका अंतिम डेथ हुई, जहां उनको अंतिम समय तक जीवित रहे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, हमने वहाँ संकल्प लिया कि पूरे भारत से हम जाति व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, जाति को उन्मूलन करेंगे। तो हमारी जो लड़ाई है वो न्याय के लिए है, समता के लिए है, बराबरी के लिए है। ये किसी जाति के या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी साधु के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो साधु के भेष में पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, आतंकवाद की गतिविधि कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डलवा के छोड़ेंगे, किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। भारत की खूबसूरती रही है और भारत को इसीलिए जाना जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता है। सारा भारत बुद्ध बन जाए कोई बात नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। मैं किसी देवता को मानूं, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। कोई किसी चीज़ को माने, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। रही बात ब्राह्मण की, दलितों की, जिसकी हम बात करें, चाहे माइनॉरिटीज की बात करें, 100 रुपये पेट्रोल वो भी खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं। सब उत्पीड़न सबका हो रहा है, लेकिन धर्म का अफीम खिला करके वो आपके समाज में भी खिलाया जाता है। सही कह रहे हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, तो पैरासीटामोल ही सबको खानी है। बिल्कुल, वो जाति धर्म पूछ के दवाई तय नहीं होती। यही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कुदरत ने इंसान पैदा किया है, चालाक लोगों ने जातियाँ बनाई है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कुर्सी बचाने के लिए, सरकार पाने के लिए, चाहे आपका इस्तेमाल हो, चाहे ब्राह्मण का इस्तेमाल हो, चाहे मुसलमान का इस्तेमाल हो, सबका इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जनता आज 75 साल बाद भी समझती क्यों नहीं? अभी 2000 चुनाव का आने दीजिए, आप आपके समाज में कितने लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, आप देखिएगा कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा। इसीलिए रिजाइन किया है, ताकि पूरे देश में जा जाके कोने कोने में, गाँव गाँव में लोगों को समझाने का काम करेंगे कि ये राजनीति जो आपको बांट रही है, जो आपको झूठे वायदे करके आपकी वोट लेती है, उनको मैं एक बात जगह जगह जाके समझा रहा हूँ। जब भारत आज़ाद होने वाला था और संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको ये बात जान के ताजुब होगा, संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य वो केवल वोट का अधिकार उन लोगों को देना चाहते थे जो ग्रेजुएट हैं या जो इनकम टैक्स पे करते हैं या जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिन धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, तो वो लोग उस धार्मिक बंदी की वजह से ना तो ग्रेजुएट बन पाए, ना इनकम टैक्स पे ही बन पाए, ना बड़े पूंजीपति बन पाए। तो इसका मतलब उन लोगों को, देश के 95% लोगों को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे वो लोग। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी संविधान सभा के सामने अड़ के अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, स्त्री हो या पुरुष हों, सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा। हम लोगों ने अपनी वोट को शराब की बोतल में 1500 रुपये में अपनी शराब और ऐसे ही बेच दिया, 5-10 किलो अनाज में बेच दिया। और आज हम ये भूल गए कि जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो हमारी वोट को खरीद रहे हैं, उन्हीं के हाथों उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। रेलवेज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, गैस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, बैंकिंग बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी बेच दिया, सब कुछ तो देश का बेच दिया। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं वो देश विक्रेता बन बैठा है।
आया था देश को एक करने की बात करने, लेकिन देश को बेचता जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10% आरक्षण जो अब आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, जिसमें SC ST दलितों को शामिल नहीं किया गया है, और मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि उसी आरक्षण का उलाहना आप समाज को भी झेलना पड़ता था। ये तो आरक्षित वर्ग से आए हैं। आज जब सवर्णों को 10% आरक्षण बेशक आर्थिक आधार पर दिया गया है, लेकिन आपके समाज को बाहर कर दिया गया है, उसमें वो शामिल नहीं है। यही मेरा ऑब्जेक्शन है इस जजमेंट के खिलाफ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जजमेंट लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है। ये बेशक ये 3 जज की बहुमत की बेंच से पास हुआ है, लेकिन गरीब, जब आप EWS कह रहे हैं, EWS का मतलब 8 लाख तक की इनकम वाले ग्रुप है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनके परिवार की सब कुल मिला के 8 लाख तक है, तो उसमें आपने जाति का बैरियर क्यों डाला? भाई कोई किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हो, वो जो दूसरे किसी कैटेगरी में ना मांगे, वो यहाँ मांगना चाहे तो यहाँ मांग ले, यही इजाजत तो मिलनी चाहिए। भारत की 90% जनता उसी में आती है आज के दिन। भारत की 90% जनता आती है, लेकिन उनको दे नहीं रहे। किसकी है? 10,000 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं भारत देश में? मुझे लगता है कि 8 लाख की कमाई वाले लोग तो देश के अंदर मुश्किल से 5% निकलेंगे। आप एक 5 एजुकेटेड नहीं निकलेंगे, सच तो ये है। आप ये चीज, मैं आखिरी चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको संदेश आपके समाज को ये भी देना बनता है कि हर ब्राह्मण, हर सवर्ण एक जैसा नहीं होता, हमने बोला एक जैसा नहीं होता। हमने अपने मन से सबको मिल के चलने की जरूरत है। भारत आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी मन से भी, मैंने अपने भाषण में बोला है कि हमें जाति की वजह से किसी के बारे में नहीं बोलना है। हमें तो ये देखना है कौन लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाले हों, जिनको देश से प्यार है, जिनको देश के संविधान से प्यार है, उन सबको इस न्याय की लड़ाई में एकजुट होना होगा। ब्राह्मण भी बाबा साहब के साथ थे, उन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, और आज मेरे इस मुहिम में भी कई मेरे दोस्त ब्राह्मण मेरे साथ हैं ऑलरेडी। तो अगर हम ब्राह्मण के पीछे पड़ जाएंगे, किसी जाति के पीछे पड़ जाएंगे, तो लड़ाई हार जाएंगे। ये लड़ाई जाति की नहीं है, ये लड़ाई जाति को खत्म करने के लिए है, ये लड़ाई जाति की वजह से उत्पीड़न को खत्म करने के लिए है, ये लड़ाई न्याय के लिए, समता के लिए। एक संदेश आपको अपने समाज को भी देना पड़ेगा कि जब वोट का टाइम आता है तो 5 साल में एक बार आता है, और तब जो वो गलती कर बैठते हैं, चाहे जो आपने कहा कि आधा पौआ 500 रुपए पे, वो हर समाज के लोगों के लिए है। सिर्फ एक समाज नहीं है उसमें, पूरे भारत की जनता के लिए है। उसी 500 रुपए और पौए पे ना आज भारत बर्बादी के कगार पे है। देश के उन सभी लोगों से ये बात मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वोट की बहुत बड़ी कीमत है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान सभा को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके वोट का अधिकार दिलवाया है, वरना वो तो केवल इनकम टैक्स और पेई और ग्रेजुएट और बड़े पूंजीपतियों को दिलवाना चाहते थे। इसको समझो, इस वोट की कीमत को समझो। यही सरकार चुनती है, यही आपके लिए भविष्य की नीति निर्धारित करती है। अपना वोट सोच समझ के दो। जो देश के बारे में सोचता है, देश के लिए ईमानदारी से काम करता है, देश के लोगों के लिए रोजगार की बात करता है, और ना केवल बात कर देता है। बात तो मोदी जी ने भी की थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने ही बात की थी काला धन वापस लाएंगे, लेकिन 1.5 गुना बढ़ गया काला धन, और रोजगार देने दूर की बात है, रोजगार छिन गए। तो हमें अब देखना पड़ेगा, अच्छे बुरे में अंतर पैदा करना होगा, और अपनी इस वोट की कीमत को समझना होगा। हमारे साथ राजेंद्र गौतम साहब है। एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा इनके लिए आज, कि मुझे ये पहले शख्स मिले जो अपनी कुर्सी छोड़ के अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। जब 10% आरक्षण, यानी कि जो आर्थिक तो उसके ऊपर जो आरक्षण दिया गया, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब उस पर वोटिंग चल रही थी, तो SC ST OB समाज के जितने भी सांसद हो, MLA हो, किसी ने अपनी जबान नहीं खोली थी। लेकिन एक शख्स है जो अपनी कुर्सी छोड़ के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ 3 वोट अगेंस्ट में डाले गए थे पार्लियामेंट में भी, और बाकी लोग एब्सेंट हो गए थे वोटिंग के दिन में, लेकिन राजेंद्र गौतम जी आपके समाज के लिए खड़े रहे, और आज आपके लिए खड़े हैं। ये तो मैं खुलेआम कैमरा पे कहना पसंद करूंगा। तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी भी, और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 5 साल में जब अंगूठे पे निशान लगाने की वक्त आता है ना, उस वक्त आप जो चूक करते हैं ना, तो ऐसे ही हाथरस पता नहीं क्या क्या कांड होते रहेंगे। और उपद्रवी, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना, हत्या, बलात्कारी के दोषी, आरोपी नहीं, दोषी के समर्थन में झंडा लेके जब वो नारे लगा के घूमे और जय जयकार करते घूमे, तो उस देश का क्या हश्र होगा, ये याद रखिएगा। और ये कल आपके घर तक भी पहुंचेंगे। नमस्कार।